सुन, मैं यही हूं, तू दुनिया आजमा कर आ। जो खुद पर काबू नहीं रख सकता वो दुनिया से कभी जीत नहीं सकता। हर इंसान को लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर है, हालात से, लोगों से, किस्मत से, पर सच्चाई ये है सबसे बड़ी लड़ाई तेरे अंदर है। हर बार जब तू गुस्से में आकर गलत फैसला लेता है, हर बार जब तू आलस में पड़कर अपने सपनों को टाल देता है, हर बार जब तू बहाने बनाकर आज को कल पर छोड़ देता है, तू हारता है खुद से। तेरी ताकत तेरा शरीर नहीं है, तेरी असली ताकत है तेरा नियंत्रण। घमंड नहीं है, ये मेरी आदत है। न कभी रोने के लिए किसी के कंधे की जरूरत पड़ी और ना ही ऊपर उठने के लिए किसी के सहारे की। मैं वो इंसान हूँ जो अकेला ही काफी है। मुझे मेरी कामयाबी चाहिए, फिर उसके बाद मेरी अर्थी निकले या बारात, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और आज ना तो कल बॉडी बनेगी, जो बात बना रहा है ना बनांदा है। अरे इनकी भी फटके हाथ में आ जाएगी। बस तू टाइम पे जिम जा और थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दे। तुम्हारी तगड़ी खुराक ले रे रोटे जिसा गात मैं मार के ना बंदा भी मिठाई बांट दे मारे ऐसे ऐसे। हर चीज का वक्त होता है, अभी उसका वक्त चल रहा है, हमारा वक्त आने दो, मिलूंगा जरूर। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों। दुश्मन से ज्यादा उस आदमी से सावधान रहो मेरे भाई, जो तुम्हारे दुश्मन का भी दोस्त है और तुम्हारा भी दोस्त है। तगड़े होने पे ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि सिर्फ एक इंसान लगता है पूरे खानदान को बदलने में, और हम वही इंसान हैं। जी जान लगा दूंगा, लेकिन जो सोच रखा है वो करके दिखाऊंगा। अब ये सिर्फ इच्छा नहीं है, अब ये फैसला बन चुका है। रास्ता कठिन होगा मुझे पता है, समय लगेगा मुझे पता है, शरीर टूटेगा मुझे ये भी पता है, पर कदम नहीं रुकने वाले। हालात मेरा साथ दें या ना दें, मेरी मेहनत जारी रहेगी। डर लगेगा, डाउट भी आएगा, कभी ऐसा भी लगेगा कि छोड़ दूं, पर अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब तक मंजिल मेरे सामने नहीं खड़ी होगी, मैं कोशिश नहीं रोज संघर्ष करूंगा, क्योंकि बात अब सिर्फ मेहनत की नहीं। यारी दोस्ती में जो मुझे सबसे बड़ा सबक हासिल हुआ है वो यही है कि कितना भी तुम गले लगा लो और लाख निभा लो यारी, कि कितना भी तुम गले लगा लो और लाख निभा लो यारी, नहीं सुधर सकते वो लोग जिनके खून में ही है गद्दारी। आज जिंदा हैं, कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना होना हमारी शरारतों से दोस्त, ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे। भाई अगर लोग तेरे पतले होने का या मोटे होने का मजाक उड़ाते हैं ना, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही बेइज्जती तुझे और मजबूर कर देगी मेहनत कर कर इन लोगों को जवाब देने पे। अब इस कदर बदल जाओ कि मोहब्बत सामने खड़ी हो और तुम बिना देखे निकल जाओ। बंद कर दो ये बाबू सोना के पीछे भागना, सपनों के पीछे भागो, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। हर आदमी को डराया नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। क्यों परेशान होते हो? मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे दिल की धड़कन मुझे न छोड़ दे। गुरु से प्रेम किसको होता है? गुरु से प्रेम किसको होता है? कोई भाग्यशाली होता है जिसको गुरुदेव प्राण प्यारे लगते हैं। जैसे हम अपनी माँ के बिना रह नहीं सकते, बिना माँ के सोच भी नहीं सकते, छोटा बच्चा जैसे है, ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह हम गुरुदेव से प्यार करें। हमारे मतलब गुरुदेव से प्यार होना बहुत कठिन बात है, आचार्य से प्रेम होना बहुत कठिन बात है। अगर इनसे प्रेम हो गया तो दुर्लभ वस्तु फिर हाथ लग जाएगी। लानत हो मेरी मर्दानगी पर, अगर अब तेरे पास दोबारा लौट गया तो। छोटी सी उम्र में पहचान इतनी बना ली है कि जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते, लोग वहाँ भी मुझे जानते हैं।
की जुबान पे मेरा नाम सुना होगा। हम भी रह चुके हैं अजीज किसी के, हम भी वाकिफ हैं 4 दिन की मोहब्बत से। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। क्या मतलब है इसका? कुरान की एक आयत है, इसका तर्जुमा अल्लाह हमारे लिए काफी। और अब वो वाले दिन चले गए जब हम मम्मी के पीछे खड़े होकर बस बातें सुना करते थे। अब हलक में हाथ देकर जवान बाहर खींच लेंगे। मजबूरी पर झपटना नामर्दों का पेशा है। हम तुमसे तुम्हारे बेहतरीन वक्त पर टकराएंगे। जी जान लगा दूंगा, लेकिन जो सोच रखा है वो करके दिखाऊंगा। अब ये सिर्फ इच्छा नहीं है, अब ये फैसला बन चुका है। रास्ता कठिन होगा, मुझे पता है। समय लगेगा, मुझे पता है। शरीर टूटेगा, मुझे ये भी पता है। पर कदम नहीं रुकने वाले। हालात मेरा साथ दें या ना दें, मेरी मेहनत जारी रहेगी। डर लगेगा, डाउट भी आएगा, कभी ऐसा भी लगेगा कि छोड़ दूं, पर अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कभी जिम जाकर डंबल उठाए हो, नहीं उठाए हो, बहुत झटके देती है। मर्दों का काम है ये, तुम जैसे नामर्द नहीं उठा सकते। जिगरा होना चाहिए, मर्दानगी होनी चाहिए जिम जाने के लिए। तुम जैसे नामर्द नहीं जा सकते। बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। तुम लोग सोकर रील देखो, ठीक है? घर जाके सुत्ती बाबू। कुछ लोग सोचते हो मुझे कहीं भी हरा सकते हैं। हाँ, नॉर्मल सी बात है, हरा भी सकते हो। तुम मुझे पढ़ाई में हरा सकते हो, तुम मुझे नशेबाजी में हरा सकते हो, यहाँ तक कि तुम मुझे लौंडियाबाजी में भी हरा दोगे। लेकिन बात जब ताकत और जिम की आएगी ना, तो यहाँ सोचना भी मत, यहाँ के बाहुबली हैं हम। खुद में दम होगा तो उड़ेंगे किसी दिन, दूसरों के दम पर उड़ना हमें नहीं आता। नीच आदमी का काम होता है हर जगह दिखावा करना। खानदानी लोग तरक्की का शोर नहीं मचाया करते। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं इससे, सुनिएगा दोस्त, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं इससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। तुम्हारे सपने ऐसे होने चाहिए ना कि बाहर वालों को छोड़ो, तुम्हारे घर वाले तुमसे डरने लग जाएं कि ये जो सपने देख रहा है भगवान जाने कैसे पूरा होगा। तब समझना तुम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। वो जाते जाते कह गए कि हम सिर्फ ख्वाब में आएंगे। हमने कहा वादा तो करो, हम जिंदगी भर सो जाएंगे। फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में, अभिमन्यु की तरह। बचाने कोई आने वाला नहीं और मैदान में छोड़ूंगा नहीं। और जो लोग हमारी बदनामी करवाई कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैं एक बात कहना चाहूँ भाई साहब, के बादाम खाया करो, बादाम। तुम थारी औकात भूलगा। मेरा देख के टहम रबड़िया होई खराब रैन की गड़ियां रह मैं थूक के कहना चाटू साले कुत्तो तारी। अगर दाढ़ी खूबसूरती में रुकावट होती तो मेरा अल्लाह कभी भी इसको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ना सजाता। खुद से वादा करता हूँ, खुद को इतना काबिल बनाऊंगा, इतना काबिल बनाऊंगा कि लोग कहेंगे कि जिसका भी बेटा है लाजवाब है। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। तुम्हें जो मिला है वो किस्मत नहीं है, तुम्हारे फैसलों का नतीजा है। हर सुबह जब अलार्म बजता है, तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो फिर से सो जाना या उस जिंदगी के पीछे भागना जो सिर्फ सपने में आती है। लोग ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा है, ना कागज ना कलम
ना किताब से सीखा। शाबाश। ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा। और अगर हम बर्बाद होंगे तो अपने शौक और जिम के खर्चों से होंगे लाला। ये काली साड़ी और बिखरे वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे यहाँ गेड़िया तमुल तू तार दे। हाँ तू छोटी सी उम्र में पहचान इतनी बना ली है कि जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते, लोग वहाँ भी मुझे जानते। मेरे भाई शरीर ऐसी बनाओ कि चलते फिरते तुम हथियार लगो। वो कह रही थी ये शादी उसकी मजबूरी है दोस्त, लेकिन झूठ छुपा हुआ था उसकी हर एक बात में। मेरी माँ की कसम ने मुझे रोक लिया, वरना कई सर काट देता उस लड़की की बारात में। कभी जिम जाकर डंबल उठाए हो, नहीं उठाए हो, बहुत झटके देती है। मर्दों का काम है ये, तुम जैसे नामर्द नहीं उठा सकते। जिगरा होना चाहिए, मर्दानगी होनी चाहिए जिम जाने के लिए, तुम जैसे नामर्द नहीं जा सकते। बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। तुम लोग सोकर रील देखो, ठीक है? घर जाके सुत्ती बाबू। अगर आप बहुत शरीफ और अच्छे हैं तो आपके साथ बदतमीजी सुनिश्चित है। गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए लेकिन बाद में मजा आने। जी जान लगा दूंगा, लेकिन जो सोच रखा है वो करके दिखाऊंगा। अब ये सिर्फ इच्छा नहीं है, अब ये फैसला बन चुका है। रास्ता कठिन होगा, मुझे पता है। समय लगेगा, मुझे पता है। शरीर टूटेगा, मुझे ये भी पता है। पर कदम नहीं रुकने वाले। हालात मेरा साथ दें या ना दें, मेरी मेहनत जारी रहेगी। डर लगेगा, डाउट भी आएगा, कभी ऐसा भी लगेगा कि छोड़ दूं, पर अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब तक मंजिल मेरे सामने नहीं खड़ी होगी, मैं कोशिश नहीं, रोज संघर्ष करूंगा। भूल जाओ, माँ कसम भूल जाओ भाई। आज से पहले मैं कैसा था और आज के बाद मैं क्या बनने वाला हूं और क्या बन के दिखाऊंगा। अपनी नजर बस मुझ पे रखना, नजारा देखने लायक होगा। जी जान लगा दूंगा, लेकिन जो सोच रखा है वो करके दिखाऊंगा। अब ये सिर्फ इच्छा नहीं है, अब ये फैसला बन चुका है। रास्ता कठिन होगा, मुझे पता है। समय लगेगा, मुझे पता है। शरीर टूटेगा, मुझे ये भी पता है। पर कदम नहीं रुकने वाले। हालात मेरा साथ दें या ना दें, मेरी मेहनत जारी रहेगी। डर लगेगा, डाउट भी आएगा, कभी ऐसा भी लगेगा कि छोड़ दूं, पर अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब तक मंजिल मेरे सामने नहीं खड़ी होगी, मैं कोशिश नहीं, रोज संघर्ष करूंगा। क्योंकि बात अब सिर्फ मेहनत की नहीं है, बात मेरी पहचान की है। जी जान लगा दूंगा, लेकिन मैं वो सब कुछ हासिल करूंगा जो मैंने खुद से वादा किया है। थैंक यू। एक बार इन हिजड़ों के दम पर तू शेर का शिकार करेगा। अगर मर्द का बच्चा है ना तो इन्हें आगे मत कर। तुझ में कितना दम है आके बता। वाह वाह, बहुत मजबूर होकर मैं तेरी आंखों से निकला। खुशी से कौन अपने मुल्क से बाहर रहा है। गले मिलना न मिलना तो तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे चेहरे से लगता है तेरा दिल कर रहा है। जी जान लगा दूंगा, लेकिन जो सोच रखा है वो करके दिखाऊंगा। अब ये सिर्फ इच्छा नहीं है, अब ये फैसला बन चुका है। रास्ता कठिन होगा, मुझे पता है। समय लगेगा, मुझे पता है। शरीर टूटेगा, मुझे ये भी पता है। पर कदम नहीं रुकने वाले। हालात मेरा साथ दें या ना दें, मेरी मेहनत जारी रहेगी। डर लगेगा, डाउट भी आएगा, कभी ऐसा भी लगेगा कि छोड़ दूं, पर अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब तक मंजिल मेरे सामने नहीं खड़ी होगी, मैं कोशिश नहीं, रोज संघर्ष करूंगा। क्योंकि दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में भाईचारा खराब मत करना। तुम्हें जहां लगे मैं गलत हूँ, मुझसे आगे बात करना। भाई हर किसी को एक तगड़ी और एस्थेटिक बॉडी चाहिए, पर हर कोई बना नहीं पाता। वो क्या है ना, मेहनत शब्द सिर्फ बोलने में आसान लगता है, करने में नहीं।
कभी जिम जाकर डंबल उठाए हो, नहीं उठाए हो, बहुत झटके देती है। मर्दों का काम है ये, तुम जैसे नामर्द नहीं उठा सकते। जिगरा होना चाहिए, मर्दानगी होनी चाहिए जिम जाने के लिए, तुम जैसे नामर्द नहीं जा सकते। बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। तुम लोग सोकर रील देखो, ठीक है? घर जाके सुत्ती बाबू। ऐसा कोई काम नहीं है जो तू खुद नहीं कर सकता। तेनू किसी दी मदद की जरूरत नहीं है। जे वाहिगुरु ने सबनू एक जैसा बनाना होता तो फिर इतने सारे अलग अलग बंदे बनाता क्यों? भाई अगर तुम्हारे सामने मेरी कोई बुराई कर रहा है ना, तो समझ जाना हम उसको उसकी औकात दिखा चुके हैं। कुछ लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते खान के तुम बुरे हो, वो इसलिए नफरत करते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी उनकी मौजूदगी को खत्म कर देती है। महबूब दे देखने जिनको मैंने सुख में बुलाया वो मेरे अपने थे, और जो मेरे दुख में आए उनका मैं अपना था। मने दुनियादारी देखी बाप की मेहनत और घर की परेशानी जिनको पता होती ना दादा, वो मर्द कभी औरतों के शौकीन नहीं होते। मर्द बनो भाई, मर्द। मिल जाए तो रानी बनाकर रखना, और ना मिले तो पलट के भी ना देखना। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। देख सबेर, जंगल यही है, लेकिन शेर बदल गया। राजा भी मरे हैं, गुलाम भी मरे हैं, ये समय निर्धारित शोरतों के भी होते हैं, और लंबे बाल बढ़ाकर खुद को। इतना वक्त लग गया? इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? इन 3 सालों में कैसे तुमने मुझे भुला दिया, वैसे मैं भी तुम्हें भुला दूंगी। मंजिलें लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। मेरे बच्चे यकीन कर, अगर तमाम इंसान तुल जाए तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने पर नहीं पहुंचा सकते, मगर वही कुछ जो अल्लाह ने लिख दिया। और तमाम इंसान जमा हो जाए तुम्हें कोई नफा पहुंचाने पर नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही या वैसा ही जैसा कि अल्लाह ने लिखा। तो इंसानों से क्या डरना। सूरह नूर की आयत नंबर 55 में इरशाद हुआ, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात। ऐ मुसलमानों, तुम में से जो लोग ईमान और अमल सालेह का हक अदा करेंगे। मैं यहीं रुक कर अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, आप आमीन कहिए। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, ऐ अल्लाह हमें उनमें दाखिल फरमा, उनमें शामिल फरमा जो ईमान और अमल सालेह का हक अदा करें। इरशाद होता है कि तुम में से जो लोग ईमान और अमल सालेह का हक अदा करेंगे, अल्लाह का उनसे पुख्ता वादा कि उन्हें लाज़िमन जमीन की खिलाफत अता फरमाएगा, जैसे कि इससे पहले लोगों को खिलाफत अता फरमाई, और उनके उस दीन को जमीन में तमक्कुन और गलबा अता फरमाएगा जो अल्लाह ने उनके लिए पसंद फरमा लिया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तीसरा वादा, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और लाज़िमन बदल देगा उनके खौफ की हालत को अमन से। यदि अकेले युद्ध करने का साहस ना हो रहा हो भ्राताश्री, तो 5 आ जाइए।